दूसरी हा वो मैं सिखाऊंगा कि वो कैसे लिखा जाता है, कि उसको किसी लफ्ज़ के साथ अटैच करके, वो भी इसी हा का ही लेक्चर है क्योंकि इसमें के लिए दो अलग अलग लेक्चर नहीं बनाएंगे। वो फिर इस तरह होता है, आपने उसको ऐसे लिखना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे ये सिरा इधर फा की तरह अटैच होगा, ऐसे होगा ये ऐसे, यानी इसका मतलब ये कि ये सिरा, ये पहला वाला जो है ये इस तरह ट्रायंगल की तरह होना चाहिए, दूसरा ऐसा सर्कल की तरह होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखना, हा अलिफ हा मैंने ऐसे लिख लिया, हा अलिफ को मैंने ऐसे लिख लिया। वन क्लास में अगर आप किसी बच्चे को ये सिखाएंगे ना, तो वन क्लास के अंदर जो उनको ये बा अलिफ हो गया, ये चीज़ें होता है जो उर्दू रीडिंग कोई नहीं कर सकता है, उनको ये चीज़ें सिखाओ, फिर वो एग्जैक्टली यही सीख जाएगा। क्योंकि वन क्लास में, नर्सरी क्लास में बिल्कुल अलिफ बा पा ये सिखाते हैं और साथ में ये भी सिखाते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से बाकी वर्ड बनते हैं। पहले सिंगल आते हैं, फिर से डबल आते हैं, फिर ट्रिपल वर्ड होते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े वर्ड का कम्बिनेशन होता है। अब हा जो है ये ता के साथ इस तरह अटैच होगा, ता के साथ इस तरह अटैच हुआ, और बा के साथ मैंने ऐसे अटैच कर दिया। कोई प्रोफेसर होता है, कोई लेक्चरर होता है, कोई क्लास इंचार्ज होता है, वो इस बड़े उम्र में अपनी मसरूफियात की वजह से वो कहीं नहीं जा सकता है, क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते है, और खामखा उसकी और भी मजबूरियाँ हो सकती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बेस पर वो कहीं नहीं जा सकते। तो इसलिए अगर वो ऑनलाइन या इस चैनल के थ्रू से अपना लेक्चर डेली बेसिस पर, चाहे दिन को चाहे रात को, मगर मैंने बताया था अगर जब भी आपने शुरू करना है अपने अपने लिए चीज़ें कंप्लीट करनी है, एक इंक लेना है, एक ये पेन लेना है, और इस तरह इंग्लिश कॉपी लेनी है। पहला प्रैक्टिस अपने इसी पे करना है, उसके बाद सिंगल लाइन वाले पे प्रैक्टिस करना है। अब हा जीम के साथ ऐसे अटैच होता है, हा जीम के साथ ऐसे अटैच होता है, जीम के साथ ऐसे, हा जीम के साथ ऐसे अटैच होता है। अब हा जो है वो दाल के साथ ऐसे अटैच होता है, हा दाल के साथ ऐसे अटैच होता है। हा रा के साथ ऐसे ऐसे, ये देखो दोबारा से मैं ये हा और रा लिखवाऊंगा ताकि हा भी एक दफ़ा रिवाइज हो जाए। ऐसे ऐसे लिखा जाता है। थोड़ा सा इंक भी डाल देता हूँ। सॉरी, इंक थोड़ा ज़्यादा होगी क्योंकि रा के साथ ऐसे होता है। हा और सीन, हा सीन के साथ ऐसे अटैच होते हैं, हा और सीन ऐसे अटैच होते हैं, हा और सीन ऐसे अटैच होते हैं। ऐसे हो गया। शीन तो मैंने बहुत सारी जगह पे मैं लगाना मैं भूल गया, तो उसका कोई इशू नहीं है क्योंकि हर एक के साथ वो इजीली अटैच होता है, मगर कुछ कुछ अल्फाज के साथ वो मुश्किल में अटैच होता है। इसको डायरेक्टली ऐसे सीधा करना है, ऐसे करके ना डायरेक्टली ऐसे लगाना है कि दांत लगेगा नहीं लगेगा, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है लोग। हाँ स्वाद के साथ ऐसे अटैच होता है, हाँ स्वाद के साथ ऐसे अटैच होता है, हाँ स्वाद के साथ ऐसे होता है,
ये ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे, हाँ स्वाद के साथ ऐसे अटैच होता है। उसके बाद अब हा थवा के साथ ऐसे होता है, हा थवा के साथ आपने ऐसे लिखना है। हर एक के चार चार लफ्ज लेक्चर को देखकर, जब लेक्चर चल रहा हो फिर आपने चार चार लफ्ज लिखने हैं, फिर उसके बाद बाकी अल्फाज वीडियो को स्टॉप करके फिर लिखना है, प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद जब समझ नहीं आए फिर उसी को दोबारा देखना है। फिर आपने इसीलिए चार लेक्चर वर्ड में लिखे ताकि इस तरह पूरे दिखे ना। फिर आपने कंपेयर करना है इसके साथ। अगर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब राइटिंग सही हुआ है, इसके अंदर इंप्रूवमेंट आया है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर। तो के बाद फिर आयन आता है। अब हाँ आयन के साथ इस तरह अटैच होगा, आयन के साथ इस तरह। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आयन के साथ इस तरह अटैच होगा, आयन के साथ इस तरह अटैच होगा। अब फा के साथ इस तरह अटैच होगा, फा के साथ ऐसा अटैच, ऐसे अटैच होता है। फा के साथ ऐसे अटैच होता है। उसके बाद खाफ है, तो खाफ के साथ, बड़े खाफ के साथ नुक्ते वाले जिसको खाफ कहते हैं, थोड़े सा हल्के में पढ़ा जाता है, तो ऐसे होता है। ऐसे होता है। उसके बाद वो छोटे काफ के साथ इस तरह लिखा जाएगा, लाम के साथ ऐसे अटैच होगा। लाम के साथ आप लोगों ने कोशिश करना है कि इन दोनों लाइनों में लिखना है, जैसे कि काफ में इन दोनों लाइनों में होता था, फिर इस काफ में बाकी लाइनों में, आयन में फिर ऊपर वाली दो लाइनों में हुआ। क्योंकि वो लफ्जों में फर्क होता है कि कौन सा लफ्ज थोड़ा ऊपर आता है, कौन सा नीचे आता है। लाम हुआ ऐसे। उसके बाद लाम के बाद है मीम। ये भी जैसे हम वाला लफ्ज हुआ, मीम के साथ ऐसे अटैच हुआ। मीम के ये हुआ। उसके बाद है नून। नून के साथ ऐसे अटैच हुआ, नून के साथ ऐसे अटैच हुआ। नून के साथ ऐसे अटैच हुआ। वाव के साथ ऐसे अटैच हुआ। ऐसे। हा के साथ, फिर हा अपने हा के साथ कैसे अटैच होता है, वो इस तरह, हा ऐसे फिर ऐसे हुआ, ऐसे लेकर जाना, फिर इसको ऐसे लेकर जाओ। इधर से इस तिरछा करना, थोड़ा सा इसे ऊपर लेकर आ गए। इधर ऊपर मैं भी एक दफ़ा लिख कर दे देता हूँ। चलो ठीक है, इसको अच्छा मतलब पूरा करके ना, ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है ना, इसको अपने ऐसे लिखना है।
ऐसे 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 ऐसे। अब दो या रहते हैं, देखो इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। देखो ये तीनों जगह इस लाइन के करीब आ गए। ये इतना ऊपर नहीं होना चाहिए जिसे मैंने अभी दे दिया, इसे थोड़ा सा नीचे कर देना, जैसे बाकियों का इस लाइन तक वो सही है। अभी वो दूसरा है, इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना, ठीक है। उसके बाद अभी लाम के साथ कैसे अटैच होगा, लाम अलिफ के साथ, एक तो सादा लाम होता है, एक लाम अलिफ होता है, इसके साथ फिर ऐसे अटैच होगा। अब इसको थोड़ा खींच भी सकते हो खूबसूरती के लिए। जैसे हा से कौन से लफ्ज आते हैं, जैसे हुमायून लफ्ज है वो उस हा से भी लिखा जाता है, दोनों तो हा से लिखवा के दूंगा। इस तरह भी लिखा जाएगा, वो बान वाव नून वाव या वाव, ये तीनों अभी सेम आ गए। देखो एक ही तख्ती ने सबको कवर कर दिया। हुमायूं इस तरह भी लिखा जाएगा, इस तरह भी लिखा जाएगा। इसी तरीके से हमदर्द इस तरह भी लिखा जाएगा, इस तरह भी लिखा जाएगा। सॉरी मैं बाकी रे और दा लगाना भूल गया, खैर फिर इसको छोड़ देना। और उसके बाद जो है वो जाड़ी, सर जाड़ी में तो फिर ये दूसरा वाला, ये वाला नहीं। अच्छा हाँ कि एक और टाइप है जो मैंने नहीं बताया, जो लफ्ज़ के दरमियान में आता है, अगर वो प्रोनाउंस होने वाला है, इसके अंदर थोड़ा सा तीन हा हो गए, अभी मैंने एक और बताना है, समझो चार हो गए। एक बड़ी हा है जो कि ये वाला है, ये तीन चोटी है, चोटी हा है, एक ये है, ये वाला जिसके अंदर ये होता है, एक ये हा है और एक ये हा है। ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये जो है लिखा जाता है मगर प्रोनाउंस नहीं होता, जैसे जाड़ी होता है, ठीक है, उसमें फिर ये नहीं, ये वाला हा नहीं होता है। बाहर के अंदर ये वाला हा होता है, बाहर के अंदर ये हा ऐसे होता है, बाहर के अंदर फिर ऐसे होता है, बाहर को ऐसा भी लिखा जाता है। मगर वो दूसरा हा नहीं उसमें, क्योंकि वो प्रोनाउंस नहीं होता है। जिसमें जैसे कहा गए थे, कहा में फिर ये हा होता है, कहा के अंदर ये हो सकता है, और खाना में फिर ये हा होता है। अब ये लेक्चर्स तो पूरे हो गए हैं, ये दो अल्फाज वाले। अभी जुमले शुरू होने वाले हैं, कुछ लेक्चर जुमले वाले के मैं करवा दूंगा, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 लेक्चर्स भी नहीं हो पाएंगे। आप अगर आप हर दिन एक एक लेक्चर को सीखेंगे तो 20 दिन लगेंगे आप अपनी राइटिंग के इम्प्रूव करने में। इतना मुश्किल है नहीं, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए होता है। एक दिन में 6 पेजेस, 5 पेजेस, 4 पेजेस, शुरू में तो बहुत ज़्यादा ऐसा लिखना होता है, 2-2 पेज ही लिखो, ऐसा ऐसा लिखो, 2-2 घंटे में पूरा एक पेज 1 घंटे में लिख लेना, ताकि सही हो जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए। और उसके बाद जो है फिर आप लोग
1 पेज, 2 पेज, 3 पेज एक दिन में लिख देना, कोई इशू नहीं है। जितना बढ़ाओगे फिर आपका हाथ जो है बैठ जाएगा। पहले आपने सीखना है कि लिखा कैसे जाता है, उस वर्ड का उस लफ्ज़ का जो शक्ल क्या है वो सीखना है। सीखने के बाद फिर आप हाथ बिठाने के लिए ज़्यादा लिखना होता है, सीखने के लिए आहिस्ता लिखना होता है, और जब आपका हाथ बैठ जाए उस पैटर्न पे तो फिर ज़्यादा लिखना होता है। 2 तरीके हैं यहाँ पर इस मश्क के अंदर। पहले आहिस्ता लिखना है, आहिस्ता इसलिए ताकि वो शक्ल सीख जाओ आप, उस लफ्ज़ का जो टेम्पलेट है, जो खाका है, वो तुम सीख जाओ। जब तुम वो सीख गए फिर उसके बाद बार बार लिखने का तरीका और फ़ायदा ये होता है कि वो आपके हाथ पे वो तरीका, यानी कि उस लफ्ज़ का शक्ल आपके हाथ पे बैठ जाए। फिर आपका जहन कहीं और भी हो ना, तब भी आपका जो आप जिस तरह लफ्ज़ लिख रहे हो, बस आप चाहो या नहीं चाहो खुद ब खुद उसी डिज़ाइन से ही लिखा जाए, उस खूबसूरत डिज़ाइन से, तो फिर कोई इशू नहीं है। और इसका एक ज़्यादा लिखने का फ़ायदा ये भी होगा कि फिर उसके बाद अगर आप आहिस्ता लिखेंगे तो आपका राइटिंग सही आएगा। अगर आप जल्दी लिखेंगे तो राइटिंग ख़राब हो जाएगा। वो इसलिए ख़राब नहीं होता है कि आपका राइटिंग सही नहीं है, वो इसलिए ख़राब होता है क्योंकि आपने उस सही जो राइटिंग आपने खूबसूरत लिखते हो ना, उसको फिर ज़्यादा लिखा नहीं है। आपने राइटिंग तो सीखा है मगर हाथ बिठाया नहीं है। आपने इतना ज़्यादा लिखना होगा, इतनी कॉपियाँ बननी होंगी ना कि आपका हाथ भी बैठ जाए। थैंक यू। मिलते हैं फिर नए लेक्चर में।